मेरे साथ इस वक्त हैं शिवसेना जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट मुनीस सानी। ये बताइए कि जो ये युद्ध विराम हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये काफ़ी है या आपको लगता है पाकिस्तान पे भरोसा? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जो है लगातार धोखा दिया है और ये इतिहास गवाह है। पिछले 77 सालों से जो है पाकिस्तान लगातार धोखा दे रहा है, भारत की पीठ पर जो है वो छुरा घोंप रहा है। मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान वो पूंछ है जो कभी भी जो है वो सीधी नहीं हो सकती। पर एक बार फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, देश की सेनाओं ने जो है विश्वास जताने की कोशिश की है और युद्ध विराम की घोषणा की है। हालांकि देश के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है, कोई भी जो है युद्ध विराम से जो है समर्थन के अंदर नहीं है, मगर प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ के जो है मौका दिया होगा। तो हम एक बार विश्वास करके चलते हैं जो कल देशवासियों को संदेश में जो है प्रधानमंत्री जी के जो तेवर दिखाए हैं, बिल्कुल उस पर विश्वास होता है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन जो है सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ दिनों के लिए इसको स्थगित किया गया है। एक मौका जो है एक बार फिर सुधरने का पाकिस्तान को दिया गया है और ये ऑपरेशन सिंदूर, मुझे पूरा विश्वास है, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो और ज्यादा पूरी ताकत के साथ जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आगे आएगा। देखिए, हमारी तो मांग लगातार यही है कि पाकिस्तान के कब्जे के अंदर जो हमारा हिस्सा है, पीओजेके है, उसको जो है वापस लिया जाए तत्काल प्रभाव के अंदर। आज भी जो है आतंकवादियों के आका पाकिस्तान के अंदर जिंदा है, चाहे वो हाफिज सईद हो, महमूद अजहर हो और दाऊद इब्राहिम हो। इनको जो है जहन्नुम का रास्ता दिखाया जाए, तभी जो है लोगों के दिलों में जो आक्रोश है, जो पहलगाम के बाद, जो पुलवामा, उड़ी के बाद जो लोगों का आक्रोश है, वो आक्रोश जो है वो ठंडा होगा। इसके साथ साथ देखिए, लगातार पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय पक्ष प्रमुख हैं माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे, वो भी लगातार जो है हमारे संपर्क में हैं। लगातार फोन से जानकारियां ली जा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में के अंदर। और पाकिस्तान ने जो सीज फायर के अंदर एक बार फिर जो है वो तोड़ने की उसको कोशिश की है, छुटपुट घटनाएं की हैं, ड्रोन अटैक किए हैं, उसको लेकर और लोगों को जो नुकसान हुआ है, जो आम लोग, निर्दोष लोगों को जो नुकसान हुआ है, जो लोग जो है मारे गए हैं, हमारी मांग है कि उनके जो है परिजनों के में एक सदस्य को जो है वो सरकारी नौकरी दी जाए। जिनको आर्थिक नुकसान हुआ है उनको उचित जो है वो मुआवजा दिया जाए। तो आपको लगता है कि अब आर पार होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर सुधरने का एक मौका दिया है, मुझे लगता नहीं ये जो प्रधानमंत्री जी का जो शक है, शायद उनको अभी कुछ है कि शायद पाकिस्तान अब सीधे रास्ते पर आ जाएगा, उनका ये शक मुझे लगता है कि पिछले 2 दिनों में दूर भी हो गया होगा। उनके तत्काल संदेश के बाद भी जो है इस तरह की घटनाएं जो है पाकिस्तान की तरफ से, छुटपुट घटनाओं की जानकारी उनके तक भी पहुंच गई होगी और मुझे लगता है बहुत जल्द जो है फिर दोबारा युद्ध का निर्णय ले लिया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन है उनको पूरी तरह से जहन्नुम का रास्ता दिखाया जाएगा। पीओजेके जो है वो हिंदुस्तान का वापस उसका हिस्सा बनाया जाएगा, तभी जो है जम्मू कश्मीर और पूरे देश की जनता का गुस्सा जो है वो ठंडा होगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो मुनीस सानी, ये जम्मू कश्मीर शिवसेना ठाकरे के प्रेसिडेंट हैं, कह रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और पीओके को जल्द से जल्द भारत का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।